उसके फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, उससे रिलेटेड वीडियो है। तो बेसिकली सबसे पहले हमें ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, एनईडी जाके हम सर्च करेंगे तो हमारे पास, मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अप्लाई ऑनलाइन फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन पे जब हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा लॉगिन का। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है, साइन अप करना है। ठीक है, साइन अप करते वक्त ये चीजें को इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, इसका बहुत ध्यान रखना है। यूज कंप्यूटर और डेस्कटॉप पीसी टू फिल द ऑनलाइन एनईडी एडमिशन फॉर्म। इसको मोबाइल पे फिल ना करें, या तो कंप्यूटर पे फिल करें या तो कोई आप लैपटॉप हो उस पे फिल करें। इंटरव्यू नेम एंड फादर नेम एज रिटन इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। जो आपका नेम है और फादर का नेम है एग्जैक्ट सेम आपने इसके अंदर ये इनपुट करना है जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर है या एनआईसी पे। प्लीज रीचेक द स्पेलिंग ऑफ योर नेम एंड फादर नेम बिकॉज वंस इज एंटर इट विल नॉट बी एडिटेबल लेटर। एक बार आपने नेम इनपुट कर दिया, आपने सेव करके इसके बाद एडिटेबल नहीं होगा, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इसके लिए फिर आपको, अगर आपने ये गलती कर दी तो इसके लिए आपको फिर बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि फिर आपको एनआईडी यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, वहां जाके बहुत सारा प्रोसीजर आपने अप्लाई करना, फिर जाके चेंजिंग होगी। तो इसलिए बहुत ध्यान से फॉर्म फिल करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। चूज द अप्रोप्रिएट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड इक्विवेलेंस विच आर एवर इज एप्लीकेबल टू। सही तरीके से अपना बोर्ड सेलेक्ट कर, जो बोर्ड है आपका। ठीक है, चूज द अप्रोप्रिएट कैटेगरी ऑफ एडमिशन। कैटेगरी ऑफ एडमिशन बहुत ध्यान से आप सेलेक्ट करें। ठीक है, और ये सारे प्रोसीजर आगे आते रहेंगे और मैं बताता रहूंगा। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले आई हैव रीड द अबव इंस्ट्रक्शन, प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद साइन अप, इसने आपने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले अपना नाम लिखना है, फिर फादर का नेम लिखना है, फिर आपने अपना ईमेल एड्रेस जो एक्टिव हो, आपका ईमेल एड्रेस जो एक्टिव है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और यहाँ पर लिखा हुआ इमेज कोड, जो ये इमेज बनी हुई 8FRZ की, यहाँ पर आपने मेंशन करना है और सबमिट पे प्रेस कर देना। जब आप सबमिट पे प्रेस कर देंगे तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन आएगी। ठीक है, इसमें लिखा हुआ यूजर आईडी एंड पासवर्ड हैज बीन सेंड ऑन योर गिवन ईमेल एड्रेस। जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वहां पर आपको आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया होगा। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ कि जो आपका जीमेल एक्टिव है वही आप यहाँ मेंशन करें, क्योंकि उसी पर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। तो वहां पर इन्फॉर्मेशन के बाद आपने क्या करना है, जैसे ही आपको अपनी ईमेल पे आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, आपने लॉगिन कर लेना है, अपना ईमेल आईडी पासवर्ड पुट करना है, इमेज का जो नेम होगा वो पुट करना है, और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला पेज आपके पास ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा आपके फॉर्म का। अब यहाँ पर इसकी टोटल 8 स्टेजेस है, मतलब 8 स्टेप कह लें, 8 स्टेप है जो हमें फिल आउट करना है, और बहुत ध्यान से फिल आउट करना है। सबसे पहला स्टेप जो है, सेलेक्ट बोर्ड एंड ग्रुप। ओके, सबसे पहला आपने ये सेलेक्ट करना है कि सेलेक्ट बोर्ड एंड ग्रुप। जैसे ही हम सेलेक्ट बोर्ड एंड ग्रुप पे प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। रीड केयरफुली, प्लीज सेलेक्ट योर बोर्ड एंड ग्रुप एंड डोमिसाइल केयरफुली। अच्छा, बेसिकली डोमिसाइल अगर आपका सिंध का है तो आपके लिए ज्यादा चांसेस है कि आप एडमिशन हो जाए। ठीक है, कि सीट जो अरेंजमेंट होती है वो ज्यादातर सिंध बोर्ड और कराची की स्पेशली होती है, ज्यादा सीट्स अवेलेबल होती है। खैर, यहाँ पर एंट्री टेस्ट क्वेश्चन सिलेक्शन विल बी डिफरेंट फॉर ईच ग्रुप, तो हमें बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है अपना ग्रुप और बोर्ड। ठीक है, इस चीज का बहुत ध्यान है, इसमें गलती ना हो, क्योंकि ये फिर चेंज नहीं हो सकता। मैंने कहा चेंज करवाने के लिए फिर बहुत लंबा प्रोसीजर होगा, आपको फिर जाना पड़ेगा फिजिकली। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कराची, और फिर ग्रुप पर आ गए प्री इंजीनियरिंग। अच्छा, अगर डोमिसाइल आपका नहीं बना हुआ तो जरूर उसको बना ले, अभी प्रोसेस पे ले जाए, बिल्कुल कर ले जाके डोमिसाइल को रेडी करवा ले जाकर। ठीक है, क्योंकि ये आपको आगे सबमिट भी करना होगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है डोमिसाइल बनाना, तो आप इसको अभी प्रोसीजर पे लगा दें ताकि आपका डोमिसाइल 1 वीक के अंदर मुश्किल से बन जाता है, 1 वीक उससे कम में भी बन जाता है। तो प्लीज कोशिश करें जल्द से जल्द आप डोमिसाइल अपना जरूर बना लें। अच्छा, डू यू हैव अ डोमिसाइल ऑफ एनी सिटी ऑफ सिंध? तो हम लिखेंगे सिंध। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन बहुत सारे आ रहे हैं। अच्छा, हम अब पहला सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एचईसी प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट, इसलिए हमने ये सेलेक्ट किया। दूसरा, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, अगर कोई माजूरी है तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से नीचे रिलीजियस मिनोरिटीज, उनकी अलग सीट्स होती हैं, तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से जो आर वाले हैं यहाँ पर, आप देखें यहाँ पर रूरल एरिया ऑफ सिटी डिस्ट्रिक्ट, रियल सन एंड डॉटर ऑफ एनईडी यूनिवर्सिटी टीचर, अगर आपके फादर टीचर एनईडी के तो आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर आप नॉन टीचिंग स्टाफ है एनईडी में तब आपके पास R7S के नीचे वाला है। ठीक है,
ये सारे आर वाले हमारे पास। नॉमिनी द यूएटी लाहौर और टेक्सटाइल, अगर वहां से नॉमिनी दिए हैं तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से इसके बाद एसएफ जो आता है वो बेसिकली सेल्फ फाइनेंस है, ठीक है। सेल्फ फाइनेंस बेसिक जैसे कि एचएससी, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, आर्ट फ्रॉम अ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन। सेल्फ फाइनेंस, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता लेकिन फिर भी आप एडमिशन चाहते हो तो आपको सेल्फ फाइनेंस अप्लाई करना पड़ता है। मतलब ये बेसिकली यहाँ पर लिखे हुए 8,55,000 आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप पे करेंगे तो आपका एडमिशन होगा, ठीक है, 8,55,000। बाकी जो सेमेस्टर फीस होगी वो आपकी जैसे बाकी स्टूडेंट्स की होगी वही होगी, लेकिन आपने ये सेल्फ फाइनेंस में ये एक्स्ट्रा अमाउंट देनी पड़ती है 8,55,000। डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे आगे फॉरेन कैंडिडेट लिखा हुआ है, रियल सन एंड डॉटर ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियर, और आगे आगे और बहुत सारे ऑप्शन है। तो सारे ये सेल्फ फाइनेंस के ऑप्शन है, ठीक है। हमने फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लिया। अगर आप नॉर्मली अप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट वाला आपने सेलेक्ट करना है और आपने सबमिट कर देना है। अच्छा, सबमिट करने के बाद ये ऐड और रिमूव का ऑप्शन दे रहा है वो, ठीक है। अब हम बेसिक इन्फॉर्मेशन पे आते हैं, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्या क्या है। फील्ड मार्क विथ एस्टेरिक्स और मैंडेटरी, ये फिल करना जरूरी है। जेंडर सबसे पहले मेल, यहाँ पर एनआईसी, रिलीजन इस्लाम, कराची और सिलेक्टेड है। फोन नंबर, यहाँ पर हमें सारी डिटेल लिखनी है। अच्छा, कोई डिसेबिलिटी है आपकी तो आप यस लिखेंगे और फिर फिल करेंगे, वरना आपने नो फिल करना है। अच्छा, एंटर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन केस सपोर्टेड बाय गार्डियन एंड नॉट बाय फादर। अगर आपके फादर हयात नहीं है और कोई गार्डियन है, मामू ताया जो भी है आपकी कफालत कर रहे हैं, तो आपने उनके बारे में लिखना है। अगर ऐसा कुछ नहीं, आपके फादर ही आपकी बात करते हैं, फिर आपने ये चीज फिल नहीं करनी। इन्फॉर्मेशन ऑफ फादर और गार्डियन फादर बेसिकली क्या करते हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल प्राइवेट सर्विसेज है। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, कितने डिपेंडेंट है, फॉर एग्जांपल 5। मंथली इनकम, कोई भी आप इस पे इंफॉर्मेशन, मैं अभी रैंडमली चीजों को इनपुट कर रहा हूँ यहाँ पर। नीचे लिखा विदाउट हाइफन, एड्रेस यहाँ पर हमें मेंशन करना है। मैं सिर्फ भी आपको सिखाने के लिए रैंडमली चीजें मेंशन कर रहा हूँ। इस चीज का ध्यान रखें, आप बहुत केयरफुली चीजों को फिल आउट करें, ठीक है। यहाँ पर आप लिखते हैं ये, ओके। तो यहाँ हम आगे बढ़ गए। अच्छा जी, 3 स्टेप्स हमारे हो गए। फोर्थ स्टेप पे क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन हमें यहाँ मेंशन करनी है, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग, मैट्रिक और ओ लेवल आपने कब पास किया, तो आप लिखेंगे या 2023। जिस ईयर में आपने पास आउट वो आपने बताना है, जो भी स्कूल है आपका, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स कितने थे आपके, ठीक है। यहाँ पर आपने कॉलेज, कौन सा कॉलेज का नेम आपने मेंशन करना है। आई हैव पास, आई विल पास एचएससी पार्ट 2 प्लस। अगर आप जैसे आप करंट स्टूडेंट है तो उनका सेकंड ईयर का पेपर नहीं हुआ तो आप 2025 लिखेंगे। लेकिन अगर आपके इंटर के आपने इंटर लास्ट ईयर में कंप्लीट किया है तो आप 2024 अर्ली है, या उससे पहले आपने इंटर किया और आप इसका टेस्ट देना चाह रहे हैं इस साल, या लास्ट ईयर आपका नहीं हुआ, जो भी इश्यूज है, तो आप 2024 लिखेंगे। अगर आपके आपने इंटर कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अगर आपका इंटर कंप्लीट नहीं, जैसे कि अभी स्टूडेंट्स सेकंड ईयर का पेपर अब देंगे, आपका इंटर कंप्लीट नहीं है तो 2025 आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अच्छा जी, ईयर ऑफ एचईसी पार्ट 2 2025, मार्क ऑब्टेन फर्स्ट ईयर में कितने आपके मार्क्स है, आपने लिख दिए भाई, आपके मार्क्स आ गए 450 में से। अच्छा, जो भी आपका रोल नंबर था मैं अभी यहाँ रैंडमली ही मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका एचएससी पार्ट 1 मार्कशीट नंबर, बेसिकली आपकी जो मार्कशीट होगी एचएससी पार्ट 1 की, उसके टॉप राइट पर आपके पास नंबर लिखा होगा मार्कशीट का, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना। मैं यहाँ रैंडमली ही ऐड कर रहा हूँ अभी। अच्छा जी, अगर आप हाफिज कुरान तो आप यस प्रेस करेंगे क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं, ठीक है। आपने एडिशनल पेपर अच्छी दिया तो उसमें भी आप यस प्रेस करेंगे, अगर नहीं तो फिर आपने नो। सेव और नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया डिसिप्लिन चॉइस ऑर्डर। अच्छा जी, अब हमें बेसिकली एडमिशन तो आपका मेरिट पे ही होगा, अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया और किस नंबर पे आपका नाम है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर जो आपकी प्रायोरिटीज हैं जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस फील्ड के अंदर आप चाहते हैं एडमिशन आपका हो जाए, उसको प्रियोरिटाइज वे में आपको उसको अरेंज करना है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि नॉर्मली स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस में जैसे लेना चाहते हैं आजकल एडमिशन ज़्यादातर, तो यहाँ पर हमने क्या किया, फाइनेंस, कंप्यूटर फाइनेंस को टॉप पे रख दिया, या कंप्यूटर की फील्ड जो है इंफॉर्मेशन को टॉप पे रख दिया, ठीक है। जो जो आपकी आप चाहते हैं एडमिशन हो जाए उसको आप टॉप पे इसको
इस तरह ड्रैग कर दें, ठीक है। जैसे कि फूड इंजीनियरिंग हो गई, यहाँ पर और भी फील्ड है हमारे पास, 35 फील्ड शो करा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर टॉप पे कर देना। तो इस तरह से आपने इसको सेव कर देना है, ठीक है। जो भी आपकी, जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी आप उसको इस हिसाब से सेट कर दें। तो ये बेसिकली एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि बेसिकली एडमिशन जो है आपका, वो उसी बेसिस पे होगा कि आप मेरिट लिस्ट में नाम किस दिया है। अब यहाँ पर हमने अपलोड करनी है, ठीक है। अपलोड करनी है फोटोग्राफ और मार्कशीट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको पता है कि किस तरह की पिक्चर होनी चाहिए, करेक्ट वे है पिक्चर का, या इसका बैकग्राउंड इस तरीके से होना चाहिए। इन तरह की पिक्चर या इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं होंगी, फिर आपको फिर बहुत सारे इश्यूज होंगे। तो बेहतर है कि जो इंस्ट्रक्शन दी है उसी को फॉलो करें, ताकि आपको बाद में कोई इशू ना हो। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या है, अपलोड फोटोग्राफ है और HSC की मार्कशीट हमें अपलोड करनी है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, मैंने एक रैंडम पिक्चर्स यहाँ पर अपलोड कर दिया और सेव नेक्स्ट पे मैं मूव कर रहा हूँ। अच्छा जी। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पर फाइल यूज करेंगे और अपलोड पे प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ जाएगा व्यू अपलोडेड पिक्चर। और फिर इसके बाद सेकंड आप पिक्चर सेलेक्ट, मार्कशीट अपनी सेलेक्ट करेंगे और फिर अपलोड पे प्रेस करेंगे तो व्यू अपलोडेड मार्कशीट आ जाएगा। सेव और नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्विकली। अब हमारा स्टेप है व्यू फीस वाउचर सबमिट फी डिटेल, तो इस पर आ जाते हैं। तो आपने 5,000 रुपीज सबमिट करने, ठीक है, फीस वाउचर। यहाँ पर बैंक की डिटेल भी आपको बताइए, लिस्ट ऑफ NBB बैंक ब्रांचेस, आप उस पर प्रेस करेंगे सारी ब्रांचेस आ जाएगी, कौन कौन सी ब्रांचेस है, ठीक है। इसी तरीके से एक और हमारे पास है, यहाँ पर हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक की आपकी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आके आपने अपनी फीस पे करनी है, ठीक है। फीस वाउचर कहाँ जनरेट होगा, आपने यहाँ पर कंफर्म करनी है डिटेल्स को, अगर डिटेल प्रोवाइडेड अबव आर करेक्ट, प्रोसीड पे प्रेस करना है। इसके बाद ये यहाँ पर देखें, आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे इसकी गाइडलाइन पूरी मौजूद है, वो उसको गो थ्रू कर लेंगे, तो आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं और आप फिजिकली भी जाके बैंक में पे कर सकते हैं। गैन ट्रांसक्रिप्ट स्लिप, तो आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपको स्लिप मिल जाएगी, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेंगे आप, तो आप फिर आप जाके इसको फीस को पे करवा देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि कोई इसमें गलती नहीं हो आप लोगों से, ठीक है। बहुत ध्यान से आपने फॉर्म फिल करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें एडिट नहीं हो सकता, जैसे मैं आपको शुरू से ही बता दिया है। अगर आपने उसमें गलती कर दी तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा फिर चेंज करवाना, आपको फिर फिजिकली यूनिवर्सिटी जाके वहाँ आपने प्रोसीजर करना पड़ेगा और वहाँ जाकर देना। तो आई होप आप लोग को चीज़ें क्लियर होंगी। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई कंफ्यूजन हो, तो आप लोग कमेंट पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।